रात गहरी हो चुकी थी। शहर की रोशनी खामोश इमारतों पर बिखरी हुई थी और कमरे में सिर्फ हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रिया खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी, जैसे वह किसी अनकहे इंतजार में हो। पीछे से कदमों की आहट हुई और अगले ही पल आरब उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें रिया की गर्दन को छू रही थीं। तुम जानती हो ना, मैं खुद को रोक नहीं पाता जब तुम मेरे सामने खड़ी होती हो। उसकी आवाज़ भारी और धीमी थी। रिया ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में झिझक भी थी और चाहत भी थी। मैं भी हर बार खुद को समझाती हूँ, लेकिन आज नहीं, उसने धीमे से कहा। बस इतना सुनना था कि आरब ने उसकी कमर को थामकर उसे अपनी ओर खींच लिया। उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। उसकी उंगलियां रिया के पीठ पर हल्के से फिसली और रिया की सांस एक पल को अटक गई। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज़ थी। आरब ने उसके गाल से लेकर गर्दन तक अपने होठों का हल्का सा स्पर्श छोड़ा। रिया की उंगलियां उसके कंधों में कस गईं, जैसे वह उस पल को थाम लेना चाहती हो। तुम मुझे पागल कर देती हो, आरब ने फुसफुसाया। रिया ने जवाब में उसकी शर्ट की पकड़ और मजबूत कर दी और खुद आगे बढ़कर उसके होठों को छू लिया। वह पल धीमा भी था और तेज भी, जैसे समय रुककर उन्हें देख रहा हो। उसकी पकड़ मजबूत होती गई, लेकिन उसमें जल्दबाजी नहीं थी, बस गहरी चाहत थी। आरब ने उसे धीरे से बिस्तर की ओर बढ़ाया। उसकी नज़रें हर पल उससे इजाज़त मांग रही थीं और रिया हर बार अपनी आँखों से हाँ कह रही थी। उनकी सांसें एक लय में चल रही थी। स्पर्श और करीबियाँ बढ़ती जा रही थी। उस रात उन्होंने सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि अपनी हर दबी हुई ख्वाहिश को महसूस किया, बिना शब्दों के, बिना किसी डर के। सुबह की हल्की रोशनी में जब रिया ने आंखें खोली, तो वह अभी भी उसकी बाहों में थी। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी और आरब ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब हर रात ऐसी ही होगी अगर तुम साथ रहो। रिया ने उसकी छाती पर उंगली से हल्का सा घेरा बनाते हुए कहा, अब खुद को रोकना मत, क्योंकि मैं भी नहीं रुकूंगी। आरब ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ चाहत नहीं थी, बल्कि अपनापन भी था। उसने रिया को और करीब खींच लिया, जैसे वह उसे सिर्फ इस पल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हो। कमरे में अब भी वही हल्की रोशनी थी और बाहर से आती ठंडी हवा उनके गर्म एहसासों को और गहरा बना रही थी। रिया ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसकी उंगलियां अब भी उसके कंधों पर ठहरी थी। आरब ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीमे से कहा, आज की रात सिर्फ चाहत की नहीं है, आज की रात वादा भी है। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब झिझक की जगह भरोसा था। अगर वादा है तो निभाना भी पड़ेगा, उसने मुस्कुराकर कहा।
आरब ने उसके माथे को चूमते हुए जवाब दिया, तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर धीरे से बैठ गया। रिया उसके सामने थी। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार सच में देख रहे हों। उनके बीच की नज़दीकियाँ अब सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं थी, वह एक दूसरे की धड़कनों को समझने लगे थे। आरब ने उसकी हथेलियों को अपने होठों से छुआ और रिया की सांसें फिर गहरी हो गईं। उसने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। इस बार उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वह जाने नहीं देना चाहती हो। रात धीरे धीरे बीतती रही, कभी हल्की हंसी के साथ, कभी गहरी खामोशी के साथ, लेकिन हर पल में एक गर्माहट थी, एक ऐसा एहसास जो सिर्फ पास होने से आता है। सुबह की हल्की रोशनी जब पर्दों से छनकर अंदर आई तो दोनों अब भी एक दूसरे में सिमटे हुए थे। रिया ने आंखें खोलकर उसे देखा और धीरे से कहा, अब डर नहीं लगता। आरब ने उसकी उंगलियां थामते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब हम सिर्फ एक रात नहीं बल्कि एक कहानी बन चुके हैं और ऐसी कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।